ए संसार होची एक युद्ध क्षेत्र। ये युद्ध क्षेत्र रे युद्ध करने को हेले टिके ज्ञान रखिथिबा दरकार। अर्जुन तुम वीर, तुम भितर वीरत्व अच्छी, किंतु वीरत्व भितर कापुरुषत्व आसुची कहीं। अर्जुन जी वीर ता भितर दुर्बलता आसे ना। अर्जुन तू वीर साधक निज भितर वीरत्व प्रकाश कर एवं जी वीर निजर दुर्बलता को दूर करे एवं निजर चेतना को ऊर्ध्वमुखी कर रखा चाहिए। वर्तमान आम जो आलोचना गतकाल रखी से श्लोकटी को पुणी पुनरावृत्ति करवा एवं श्लोकर तत्व आड़ को भीतर को जीवा। द्वितीय अध्यायर अंतिम श्लोक 72तम श्लोक। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। पार्थ ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही एनाम प्राप्य न विमुह्यति अंतकाले अपि अस्याम स्थित्वा ब्रह्मनिर्वाणम रुच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म प्राप्त पुरुषंक स्थिति अटे। यह को प्राप्त होई जोगी केबे हेले मोहित हुअन्ति नहीं एवं अंतकाल रे मध्य यही ब्राह्मी स्थिति रे स्थित होई ब्रह्मानंद को प्राप्त हुअन्ति। गतकाली आमे आलोचना करेছে पार्थ शब्दर अर्थ एवं यही ब्राह्मी स्थिति आमे संसार रे स्थिति लाभ करने को चाहूँ। स्थिति शब्दर अर्थ होची स्थिरता। अस्थिरता आमे चाहूना। लौकिक जगत रे लोक माने धन संपत्ति रे टिके स्थिरता आसु, आय टिके स्थिर होइकिर थाउ, पारिवारिक जीवन दाम्पत्य जीवन संसार रे संबंध टिके स्थिर होइकिर थाउ। लोक माने चाहंती देह स्वास्थ्य टिके स्थिर होइकिर रहू। वर्तमान आपण चिंता करंतु ये तीनोटी जिनस कथा आमे कहलु। धन संपत्ति रे स्थिरता, दाम्पत्य जीवन पारिवारिक जीवन सांसारिक संबंध रे स्थिरता, स्वास्थ्य स्थिर स्वास्थ्य स्वास्थ्य रे स्थिरता, ये तीनोटी स्थिरता आसु। स्थिति शब्दर अर्थ होची स्थिरता। किंतु ए संसार को जदि देखिबा धन संपत्ति कौन स्थिर? संबंध कौन स्थिर? ना ये देहर रोग बा स्वास्थ्य ये भी स्थिर। अस्थिर संसार भितर आमे स्थिरता खोजुचु किभଳି? अर्जुन, साधारण मनीष अस्थिर संसार भितर अस्थिर वस्तु भितर अस्थिर संबंध भितर से स्थिरता खोजिले पाइब किभଳି? ये स्थिरता आसिब कोठु? अर्जुन, साधारण मनीषर मन अधोमुखी, साधकर मन
ऊर्ध्वमुखी। आमे जहाँ पूर्व आलोचना कले धन संपत्तिर स्थान होची मूलाधार। धन संपत्तिर स्थान होची मूलाधार। दाम्पत्य जीवन पारिवारिक संबंधर स्थान होची स्वाधिष्ठान। खाद्य पानीय रोग स्वास्थ्य तार स्थान होची मणिपुर। साधारण मनुष्यर मन ये तीनोटी जगह को लेकिन रही। ये तीनोटी जगार अस्थिरता ही अस्थिरता। जीवन यौवन धन पद्मपत्र नीर। पद्मपत्र रे पानी टोपीए पड़े से जेमिति चंचल से भली व्यक्तिर मन जीवन धन संपत्ति चंचल। साधारण मनुष्यर मन अधोमुखी जे साधकर मन ऊर्ध्वमुखी। संसार होची तल आड़क भगवान होचंती ऊपर आड़क। ये देह भितरे भगवान कोठी अछंती? ये देह होची श्रीमंदिर। ये श्रीमंदिर रूपक देह भितरे भगवान अछंती। कोठी से अछंती तांको केमिति खोजिब? आपण माने जदि पंचसखांकर साहित्य पढ़िथिबे, जो बिंधाणीटी तोते कला निर्माण सेई तो देह रहिला एकथा जान। रखिला 10 बाट लगाइला कबाट शिशु मुना दुआरे रहिले नंद चाट। जेबे पाइबु भेट माया को तुही काट। गुरु सेविण भज श्रीहरि बड़ माया भी जीवन हुए कहारी। उपनिषदर मंत्र यत्किंच तत्सृष्ट्वा तत्एव अनुप्राविशत। से उपनिषदर मंत्र को जसवंत कहते जी तोते सृष्टि कला सी तोरी भीतर ही रहिला। से कोठी रही ना शिशुमना दुआरे रहिले नंदचाट। एठी अछंती भगवान कृष्ण, एठी अछंती जगन्नाथ महाप्रभु। निज भितर खोजिबाकू पड़िबो। निज भितर यदि खोजिबाकू पड़िबो आखि बंद करिक खोजिब। जदि पाइबू भेट माया को तुही काट। गुरु सेविण भज श्रीहरि। पार्थ ऐसा ब्राह्मी स्थिति। साधक जितेबेले तार मन को ऊर्ध्वमुखी करे। ऊर्ध्वमुखी अर्थात अधोमुखी मन को ऊर्ध्वमुखी करिबो। चेतनार स्रोत अधोमुखी हिची ताको मु ऊर्ध्वमुखी करिबी। धन संपत्ति पछको मन जाउछि। धन संपत्तिर आवश्यकता अछि किंतु केते? दाम्पत्य जीवन कि घर द्वार छाड़ी साथ होबाक तो कहू ना। अनेक महापुरुष साधु सन्थ प्राचीन काल रे मुनि ऋषि समस्ते गृहस्थ भी थिले। घर संसार मध्य थाई करी मध्य भगवान को पाई हब। क्रियायोग परंपरा जो गुरुवर्ग मानकर विग्रह देखुंती जोगीराज श्री श्यामाचरण हुंतु किंबा श्री भूपेन्द्रनाथ सान्याल हुंतु से समस्ते गृहस्थ। संसार भितर थाई भगवान को पाई हब। आमर जिते महापुरुष कि ऊपर आसी ना सब संसार भितर थाई। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। अर्जुन जी ब्राह्मी स्थिति रही सी मोहग्रस्त हम ना। तू जो मोहग्रस्त हो पड़ू तो भीतर जो विषाद दुख सृष्टि है तार कारण होची तू निजर स्वरूप को भूली गलु। आ ब्राह्मी स्थिति दूर कथा। अर्जुन तो भीतर जो अहंकार बोध आसला जे तू जानू। साधारण मनीष भितर अहंकार चली आसे
एवं अहंकार बल से भावे मुई जाने मु न जानिथिबा कथा कौन अधिक अच्छी कि आपण देखंतु भगवत गीतार प्रथम अध्याय जदि पढ़ीजिबे प्रथम अध्याय केवल अर्जुन कही चलती अर्जुन धर्मर उपदेश देला भली भल भल बड़ बड़ कथा सब कहते भगवान कृष्ण कथा न कही खाली प्रहसन इव हसुचंती टिके टिके मुचुक मिचिक हसुचंती। अर्जुन तो भितर अहंकार थिला एवं तो भितर ममता बोध थिला। अहंकार ममता गतकाली आम आलोचना करिचे व्यक्ति भितर अहंकार कहले कौन अहंकार तीनोटी दिग गोटे हूँ व्यक्तित्व गोटे हूँ कर्तृत्व गोटे हूँ प्रभुत्व मालिकपणिया। जी साधक तार निजर व्यक्तित्व को से हरई दिए कौ व्यक्तित्व को हरई दिए तथाकथित लौकिक व्यक्तित्व को हरई दिए। जी साधक हुए जे भगवान का सहित संपर्क जोड़े सेतेबेले से लक्ष्य करे मु नुहे सब तुमे मु जहाँ को मोर मोर बोली कहूली हे प्रभु मोर बोली किछि नहीं सब हूँ तुमे सब तुमरी ए संसार तुमरी ए परिवार तुमरी ए देह तुमरी ए मन तुमरी ए श्वास तुमरी ए विचार तुमर मोर बोली कौन अच्छी। गुरुदेव कहती आमार बोलीते किछु नहीं प्रभु सकली तुम्हारी दान भगवान मोर निजर बोली कहवाकू किछि नहीं प्रभु सब हूँ तुमे ही देइछ। कल्पना करी भावंतु तो मु मोर मोर बोली जहाँ कही होची प्रकृति कौन ता मोहर मातृगर्भर भूमिष्ठ होला बेलू खाली हाथ रे तो एका एका आसती वर्तमान मोर मोर बोली जहाँ कही हो किए मोर। अर्जुन अहम तो अहंकार तोर जो व्यक्तित्व भावी नौचु तू बुद्धिमान तू जड़े वीर तू हूँ मध्यम पांडव ये सबू हूँ केवल मिथ्या अहमिका एक अन्य किछि नुह। जेतेबेले फलटी पाची जाए से आपे आपे डेम्फुठू अलग हो जाए। से व्यक्ति जीवन रे जेतेबेले परिपक्वता आसे तार अन्यान्य आसक्ति एवं बंधन कटि जाए। गुरुदेव गांधी स्वामी सत्यानंदर लिखित बंगला पद कबे तुमार भावे डूबे जाबे मन पाबो परम तत्व परम रतन भेदा भेद जाबे अभेद घुंचिबे आत्मा परमात्मा हबे सम्मेलन कबे तुमार भावे डूबे जाबे मन। हे प्रभु केतेबेले मो मन तुमरी भावरे तुमरी प्रेमरे मन लीन हो मो भितर थिबा मोर तोर भावना मो भितर थिबा अहंकार अभिमान दूर हो कहीं आम भितर कौन से भली भावना आसुची कहीं देहबोध तो जाऊ नहीं मन भितर विकार तो जाऊ नहीं बड़ बड़ कथा सीना कही दौछु किंतु प्रकृत निज भितर परिवर्तन केते लोकन को देखई देला भली सीना आम बाहर को देखई होछु निज भितर परिवर्तन निजको ही जना। अर्जुन जदि निजर ममता को धीरे धीरे शून्य न करिब ऐसा ब्राह्मी स्थिति ये जो ब्राह्मी स्थिति रे जो परिभाषा भगवत गीतार भगवान कहते ब्राह्मी स्थितिर परिभाषा होची कौन विहाय कामान ह्य सर्वान् पुमान् चरति निस्पृह निर्मम निरहंकार ये होची ब्राह्मी स्थिति। विहाय कामान ह्य सर्वान् जो व्यक्ति समस्त प्रकार कामना को से त्याग कर दो समस्त प्रकार कामना को से त्याग करदेव
विहाय कामान सर्वान पुमान चरति निस्पृह। ए संसार रही किंतु निजर किसी इच्छा नुह सब तुमरी। पुणी ये मन पड़ुची ठाकुर अभिराम परमहंसंकर वाणी, मोर इच्छा नुहे इच्छा तुम्भर, मो इच्छा नुह सब इच्छा हूँ तुमरी। तुम्हें सामंत मु सेवक तोर, कृष्ण हे कृपा बरसा कर। मु हूँ सेवक, तुम्हें हूँ मोर प्रभु। मो इच्छा नुह तुम इच्छा। व्यक्ति जीवन को धीरे धीरे ईश्वर अभिमुखी करने को हेले व्यक्ति को टिके सावधान होगा को पड़े। सावधान नहले हब नहीं। एवं सावधान होगा को हेले व्यक्ति जीवन रे जति दुर्बलता अच्छी धीरे धीरे ताकू आड़े दबा को पड़े। दुर्बलता को न आड़े देले मन भितर कलुष कालीन जीव कि भली। अर्जुन निस्पृह निर्मम निरहंकार यही ब्राह्मी स्थिति जे रहे ता भितरे मोह सृष्टि हुए नहीं। इस मोह किमिति सृष्टि होची अर्जुन, इस शरीर को जे मु बोली भावे ता भितर मोह सृष्टि हुए। इस शरीर को जे अहं बोली भावे कोहम देहम, मु किए से कल्पना करंतु सकाळ उठी दर्पण रे मुह चाहिए। मोर गुरुदेव कहती दर्पण रे उठी मुह चाहिला बेलू आपण केबे कल्पना करती ए मुह मोर मुह नुह, ये हूँ ठाकुर मुह। आम देहबोध केमिति जीव, ये देह को जदि भगवान को न दे पारिबा, गुरुदेव कहते दांत घसीबे, दांत घसीबा समय मध्य मन रखिए ये ठाकुरों का दांत घसी दूची। आपण देखिछंती कि नहीं जगन्नाथ महाप्रभुंकर अवकाश सकाळु सकाळु अवकाश। आजिकल तो भिड़ हो गलानी, आजिकल गर्भगृह को जीवा मध्य ठाकुर अनुमति दौना। 30 वर्ष 35 वर्ष तले दिन पर दिन जाई ठाकुरंकर अवकाश दर्शन करिवार सुजोग मिलुथिला। एवं अवकाश दर्शन समय भिड़ के न थाए 3-4 जन 5 जन हुए तो भितर ठिया होइथिबे। 3 जन ठाकुरंकर सेवक 3टी कुंड भितर धातु दर्पण रखी दांत घसी दौथिबे, जीभ छेलई दौथिबे, कुली करिया को पानी दौथिबे। बड़ा चमत्कार दृश्य। ये दृश्य देखला बेले मन भितर भावना आसुଥାଏ ठाकुर को ये सब सतरे कौन ठाकुर दांत घसा हो। तात्पर्य होची आमर प्रत्येक कर्म ये सकाळ उठी मुह दर्पण रे देख, मुह धुओ, दांत घस, गाधा पोछी हो, प्रत्येक कर्म ईश्वर अर्पित हवा दरकार। ये देह तुम्हें देइछ, ये दांत तुम्हें देइछ। प्रत्येक कर्म को चेतनायुक्त होकर जंत्र भली नुह। जदि आम से भाव में आम जीवन को कटई पारिबा अर्जुन, ताहले मोहरु जने मुक्त हो पार। अर्जुन ये मोह देह सहित व्यक्तिर संबंध एवं व्यक्ति संसार सहित संबंध जोड़े। अर्जुन ये संसार सहित संबंध जोड़ी थिबारु तो भितरे दुर्बलता सृष्टि हैला। अर्जुन मोर सखा है मोरी पाखरे बसी मते तुम्हें कही जे रथ को नहीं उभय पार्श्वर मध्य भाव रखिदि, मु रखीदेली, किंतु मो कथा न मानी तुम्हें संसार को देखिल, मते तो भूलीगल। अर्जुन जी ब्राह्मी स्थिति रे रहिबो तार मोह सृष्टि हब नाही। एनाम प्राप्य न विमुह्यति,
ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେବନି। ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କେମିତି ଜାଣିବ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଏ ତିନୋଟିର ଖେଳ ଯେତେ ବେଶୀ ହେବ ମୋହ ସେତିକି ଟାଣ ଅଛି ବୋଲି ଧରିନେବ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ। ଏଇଠି ଉପନିଷଦର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଉପନିଷଦର କାହାଣୀ ହେଉଛି ଥରେ ଦେବତା, ମାନବ ଏବଂ ଦାନବ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଲାଭ ଆଶାରେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉତ୍ଥାପନ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ହସି ହସି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରରେ ଉପଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଅକ୍ଷରଟି ହେଉଛି ଦ। ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଦ। এই ଅକ୍ଷରଟି ଶୁଣି ତିନି ଜଣ ଯାକ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ତିନି ଜଣ ଉପଦେଶ ପାଇଗଲେ। ଉପଦେଶ କ'ଣ ପାଇଲେ? ଦେବତାମାନେ କ'ଣ ପାଇଲେ ଉପଦେଶ? ଦେବତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ କାମୁକ, ଆମ ଭିତରେ କାମନା ବାସନା ବେଶୀ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାମନା ବାସନା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥାଏ। ଆପଣ ପୁରାଣ କାହାଣୀ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ କାମନା, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ କାମନା, ଦେବତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାମନା କମ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାମନା ବେଶୀ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଦମ, ଦମନ କର, ନିଜ ଭିତରେ କାମନାକୁ ଦମନ କର। କାମନାର ଯେ ଦାସ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସାଧନା ହେଉଛି କାମନାର ଦମନ। ଦାନବମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମମାନେ ବଡ଼ କ୍ରୋଧୀ। ଦାନବମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ବେଶୀ। ତ କ୍ରୋଧକୁ କିଭଳି ଦୂର କରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ପିତାମହ କହୁଛନ୍ତି ଦ। ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୟା। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଦୟା ଗୁଣକୁ ବଢ଼େଇବା। ଦେବତାମାନେ ଦମ, ଦାନବମାନେ ଦୟା ଏବଂ ମାନବ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଲୋଭ ବେଶୀ ଏବଂ ଲୋଭକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଦାନ କରିବା ଶିଖିବା ଦରକାର। ଦାନ। ତିନି ଜଣ ଯାକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଦରୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଦେଲେ। କ'ଣ ଶିକ୍ଷା? ଦମ, ଦୟା, ଦାନ। ଅର୍ଜୁନ, ନିଜ ଭିତରେ ମୋହ ଥିବାରୁ ଆମ ଭିତରେ କାମନା ବଢ଼ୁଛି, ନିଜ ଭିତରେ ମୋହ ଥିବାରୁ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ୁଛି, ନିଜ ଭିତରେ ମୋହ ଥିବାରୁ ଆମ ଭିତରେ ଲୋଭ ବଢ଼ୁଛି। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ବଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଜୀବନ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଟାଣି ହେଇଯାଉଛି। ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ।